प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मेरा नाम मधुवनदीप है और मैं उड़िया फैमिली से बिलोंग करता हूं। और आज आप लोगों के बीच में मेरा गवाही मैं आप लोगों के आगे मेरा टेस्टिमनी बताना चाहता हूं। तो थोड़ा कृपया करके इस वीडियो को प्लीज़ अंत तक ज़रूर देखें। और सच में मैं एक हिंदू परिवार से बिलोंग होकर के मसीह में आया हूं। मेरे पिताजी, उसके पिताजी सभी लोग हिंदू बैकग्राउंड से बिलोंग करते हुए आए। और ऐसा करते हुए जब हम बचपन के जब हम जीवन देखते हैं तो हमारे माँ पिताजी सब लोग हिंदू बैकग्राउंड से थे। हालांकि मेरा माँ एक क्रिश्चियनिटी परिवार में जन्म हुआ होने के बाद में मेरे पिताजी जो हिंदू थे उसमें चले आए, शादी हुए। उसके बाद में सभी लोग हमारे परिवार में हिंदू बैकग्राउंड सब लोग हिंदू बने। और उसके दौरान से हम सभी लोग ऐसे जीवन जी रहे थे। जब हमारे जीवन में हमने देखे थे कि हालात परिस्थिति बहुत ऐसा है। हमारे पिताजी पूरा दारू पी रहे थे, घर में पूरा लफड़ा चल रहा था, घर में बैठने के लिए कुछ भी नहीं था। ऐसे ज़िंदगी हम जी रहे थे। लेकिन कई बार इस प्रकार से हमारे जीवन में समय आए, बहुत विभिन्न प्रकार का सिचुएशंस आए। हम उस समय में इतना तो चालाक भी नहीं थे, हम परमेश्वर कौन है ये भी नहीं जानते थे। हमारा जीवन कैसे करके अच्छा थे हम जी पाएंगे, ये सारी बातों को कभी भी हम लोगों ने नहीं सुना था और नहीं जाने थे। लेकिन हमारा जीवन एक ऐसे ताकत में पड़ गया। तो इस प्रकार से हमारा जो जीवन व्यतीत कर रहे थे हम लोग। और जब हमारे घर में बहुत ज़्यादा समस्या था, बहुत सिचुएशंस थे, घर में लफड़ा चल रहे थे, हम ऐसे बेगार हो करके जी रहे थे। तो ऐसा समय में परमेश्वर का एक दास ने हमारे घर में आकर के सुसमाचार सुनाया। और उस सुसमाचार के दौरान मेरे माँ पिताजी ने यीशु मसीह को ग्रहण किया। और यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद जब हम देखते हैं सच में जैसे यीशु मसीह को ग्रहण किया वैसे ही हमारे घर परिवर्तन होते गए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यीशु मसीह को ग्रहण करो तो अच्छा हो जाएगा, यीशु मसीह को ग्रहण करो तो ये हो जाएगा। मेरे जीवन का जो लाइफ टेस्टिमनी मैं हम लोगों को बताना चाहता हूँ, कैसे करके मैंने सच्चा परमेश्वर को जाना और वो परमेश्वर मेरे जीवन में क्या महत्व देता है, ये बातों को मैं आज बताना चाहता हूँ। तो जब मेरे जीवन में जब मेरे माँ पिताजी ने जब यीशु मसीह को ग्रहण किया उसके बाद से मैंने कई बार लोगों से ये वचन सुना था कि एक परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो सब का रचने वाला है। तो मैंने कई बार जब आसमान के ऊपर में ऐसे करके देख रहा था तो परमेश्वर कौन है, इतना बड़ा चांद तारा को किसने बनाया, इस प्रकार से मेरे जीवन में क्वेश्चन राइज होते गए ऐसा करके ऐसा दौरान थे। मैंने थोड़ा तो परमेश्वर के बारे में जानना चाहा, तो परमेश्वर के बारे में थोड़ा कुछ जान पाए। मैंने जा कर के बाइबल ट्रेनिंग लिए, बाइबल स्कूल में पढ़े। और बाइबल स्कूल में पढ़ने के दौरान मैंने जाना कि परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा करता है, ये काम करता है, वो करता है। मुझे माँ के गर्भ से रहने समय में मुझे परमेश्वर ने चुन लिया है। हम किस प्रकार से परमेश्वर ने मुझे बनाया है, क्यों बनाया है, ऐसा करके इन डिटेल मैंने जब मैंने बाइबल स्कूल में पढ़ा तो मैंने परमेश्वर के बारे में मालूम चला। और इसी दौरान से मैं हमारा जीवन पूरा व्यतीत करते गए। और ऐसे जीवन में मेरे जीवन में ऐसे अद्भुत काम होते गए हैं। तो मैंने कई बार मैं एज ए वर्शिप लीडर कर रहा था। और ऐसे वर्शिप लीडर करते करते मैं देखा कि प्रार्थना करते समय कई सारे लोग गिर रहे हैं। मुखों से मैंने अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा था। वो रबा सबा रगा रिखा रबान ईमान रबा सन रबा या सन नबा से खीरे नमा संतुर माला खोर ईमान दे रबा सांदे, ऐसे करके मैंने प्रार्थना कर रहा था। उसी प्रकार मैंने वो जीवन को और अभी का जो जीवन में ये आप लोगों को एक डिफरेंस बताना चाहता हूँ। क्योंकि जब मैंने परमेश्वर को जाना, मैंने बाइबल स्कूल पढ़ा, बाइबल कॉलेज किए। और इसी दौरान से जब मैंने अपना आत्मिक जीवन को जब मैं चला रहा था तो ये सारे चीज़ प्रार्थना कर रहे थे, रोगी चंगा हो गया, दुष्ट आत्मा भाग गए, ये सारी चीज़ हो रहे थे मेरे लाइफ में।
तो मैं आप लोगों को क्या बताना चाहता हूँ, मैंने कैसे करके उद्धार की कथाओं को मेरे जीवन में, मेरा ये टेस्टिमनी, ये गवाही है, मैं ये हर एक को बताना चाहता। मैं आज जो परमेश्वर को जाना, ऐसा नहीं कि मैं हिंदू था लेकिन अभी यीशु मसीह को जान गया, मैंने क्रिश्चियन हुए तो मैं हर एक को मैं क्रिश्चियन बनाऊंगा, ऐसा नहीं। मैंने हिंदू से क्रिश्चियन हुआ ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। मैंने सच्चा परमेश्वर को जाना है। धर्म सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, ये विभिन्न प्रकार का धर्म है और धर्म में कोई भी आज नहीं चल सकता है। लेकिन मैंने क्या जान पाया कि मुझे बनाने वाला एक परमेश्वर है, मुझे रचने वाला एक खुदा है जिसने मुझे बनाया है, जिसने ज़मीन आसमान को बनाया है। वो परमेश्वर को जानना बहुत ज़रूरी है। और मैंने क्या जान पाया कि हम इंसान एक दिन मरेंगे। ये तो एक तरफा था मेरे लाइफ में। मुझे मरने से बहुत डर लगता था कि क्यों आज इंसान मरते हैं, अगर मरेंगे तो उसके बाद में कहाँ जाएंगे। हालांकि मैं जब प्रार्थना कर रहा था, लोगों को सुसमाचार बता, कई लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया और क्रिश्चियनिटी में आए। लेकिन जब मैं देख रहा था हीलिंग हो रहे, डिलीवरेंस हो रहे हैं, तो मेरा मन का जो, मैं इस प्रकार से विश्वास करने लगा था कि मेरे जीवन में, मैं स्टेज में हूँ, मैं प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन मन ही मन में बहुत गलत विचार सोच आ रहे हैं। मैं कई बार पास्टर लोगों के पास जाता हूँ, पास्टर से बोलता हूँ, पास्टर जी मैं सुसमाचार तो मैं प्रचार कर रहा हूँ, लोगों को बाइबल का वचन तो सिखा रहा हूँ, लेकिन मेरे मन में क्यों गलत विचार आते हैं। पास्टर ने बोला कि तुम्हें जा कर के फास्टिंग करना है, तुम्हें वो जगह में जाना है, ऐसा करना है। मैंने फास्टिंग किया, प्रार्थना किया, 2 दिन अच्छा, फिर से वही है। इसका मतलब ये मेरे जीवन का जो पाप सुलझ ही नहीं रहा था। कैसे करके मैं इस जगह से क्रिश्चियन तो हो गया, अभी यीशु मसीह को जान गया कि यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, क्रिश्चियन तो हुआ, लेकिन मेरा मन का पाप कभी भी सुलझ ही नहीं रहा था। मैं क्या करूं, ऐसा करके मेरे जीवन में चल रहा था। और ऐसे दौरान से ही मैंने जब प्रार्थना कर रहा था, सच में ऐसे ऐसे चमत्कार काम हुआ है। बहुत सालों से एक स्त्री का बच्चा नहीं हो रहा था, प्रार्थना किया, वो जाने वाला इस साल में, मान लो इस साल में अगर प्रार्थना किया, आने वाला साल को उसने कॉल करके मुझे कहता है कि आपने प्रार्थना कर दिया था, उसका फल अभी मुझे मिला है, ब्लेसिंग हुआ है। हैरान हो जाता था कैसे करके ऐसा होता है, लेकिन उस समय मैं प्रार्थना ही क्या कर रहा था। लेकिन कई बार जब मैंने कॉन्सर्ट किया, जब मैंने प्रोग्राम किया, तो मैंने क्या देखा कि मैं लोगों को कंडेमनेशन हो रहा है। हम हर एक को बोल रहा था कि आप लोगों ने ऐसा पाप किया है, आप लोगों के जीवन में अभी भी पाप है, आप लोग पापी हो, ऐसा करके हम सभी लोगों को क्या बोल रहे थे, अपने अपने पापों को मानो, अपना अपना पापों को अंगीकार करो, ऐसा करके वो लोग को मैं बोल रहा था, मैं खुद भी कर रहा था। क्यों मैं ये कर रहा था, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं था। मुझे बाइबल टोटली अच्छा से, बाइबल स्कूल पढ़ने के बाद में भी मुझे मालूम ही नहीं था कि मेरे पाप कैसे करके मिटा दिए गए हैं, मेरे पाप कैसे करके सुलझा दिया गया है। तो इस प्रकार से मेरे जीवन ऐसा चलते गए। लेकिन एक दिन जब मैं बाइबल पढ़ रहा था, परमेश्वर का वचन जब मैं पढ़ रहा था, तो मुझे परमेश्वर वचन के द्वारा बातें कर रहा है कि इंसान का एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। हिब्रू चैप्टर 9 वर्स 27 आप देखते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है। तो मैंने एक दिन सोचा, सच में इंसान का जब न्याय होगा, उस न्याय में क्या होगा, और इंसान का एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। तो मुझे परमेश्वर ने क्या पूछा, मधुबन बोलने वाला व्यक्ति तो है, तो पर मेरे बाइबल का वचन तू प्रचार करता है, अच्छा बात है, प्रार्थना करते हैं, रोगी चंगा, वो बड़ी बढ़िया है, लेकिन मैं आपको एक बात पूछ रहा हूँ कि अभी अगर मरने से क्या स्वर्ग में जाएगा, क्या नरक में जाएगा। ये बात मुझे पूरा रीति से तोड़ डाला। ये जो तू अभी अगर मरेगा तो कहाँ जाओगे, इस प्रकार से क्वेश्चन अराइज हुए। परमेश्वर ने मुझे ये हिब्रू चैप्टर 9 वर्स 27 वचन के द्वारा जब बातें किया, मैं हिल गया, आत्मिक जीवन मेरा हिल गया। मैं क्या करूं अभी, सच में, क्योंकि मैं कब मरूंगा ये बिल्कुल भी मालूम नहीं है ना। इंसान कोई भी नहीं बोल सकता है कि मैं कल मरूंगा या 5 मिनट बाद में मेरा देहांत होगा, मैं इस संसार को छोड़कर विदा करूंगा, ऐसा कोई भी नहीं बोल सकता है। परमेश्वर ने मुझे पूछा, अगर तू अभी अगर मरेगा तो कहाँ जाएगा। ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक चुनौती था। और उस समय में मैंने काफ़ी सारे पास्टर को भी पूछा है कि अभी अगर मर जाओगे तो कहाँ जाओगे, अभी मरेंगे तो कहाँ। वो बहुत सारे पास्टर ने मुझे बताया, वो तो हम नहीं जानते हैं, वो तो परमेश्वर जानते हैं। काफ़ी सारे पास्टर ने बोला है कि तुझे और प्रार्थना, और अधिक प्रार्थना करना है क्या करके। मैंने रात 12 बजे में उठकर प्रार्थना किया है, 3 बजे उठकर प्रार्थना किया है, 3 घंटा घुटनों में आकर के प्रार्थना किया है, अन्य भाषा में प्रार्थना किया है, लेकिन मेरे पास वो जवाब ही नहीं है कि मैं अभी मरूँ
तो मैं कहाँ जाऊँ, अभी मैं मर जाऊंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा। इस प्रकार से बिल्कुल भी मेरे जीवन में कोई आशा नहीं था। लेकिन एक दिन परमेश्वर का एक दास मेरे जीवन में आया और उसने मुझे पाप की क्षमा के बारे में इन डिटेल 1 बाय 1 करके बताया कि कैसे इंसान स्वर्ग जा सकता है। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप अच्छा करो तो स्वर्ग में जाओगे, अगर गलती करते हो तो नरक में जाओगे। अगर मेरे प्रिय लोग, मैं आप लोग को अगर अच्छा करूँ या गलती करूँ, अच्छा करने से स्वर्ग में जाएंगे, गलती करने से नरक में जाएंगे, ये माइंडसेट लेकर के अगर हम जी रहे हैं, अगर जो लोग देख अभी तक अगर आप लोग भी ऐसा अगर जी रहे हो, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ रॉन्ग वे में है आप लोग रॉन्ग डिसीजन लेकर के गलत रास्ते में हैं आप लोग। मैं क्या बताना चाहता हूँ, एज ए पर्सनैलिटी, एज ए ह्यूमन पर्सन, अगर एक इंसान को स्वर्ग जाना है तो उसको सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है। ना कि उसको धर्म परिवर्तन करना है, ना कि उसको धर्म प्रचार करना है। यीशु मसीह को जानना है जो जीवन देने वाला है। यीशु मसीह को जानना है जो पापों से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मैंने ये बात को सटीक रूप से जाना है। आज भी बहुत सारे लोगों को जब मैं देखता हूँ वो अन्य भाषाएं में प्रार्थना करता है, बहुत लोग गिर जाता है, मुझे कोई अफसोस नहीं होता उससे, वो कर रहा है करने दो। लेकिन वो इंसान सबसे पहले तो उसको उद्धार पाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले उसको पापों से छुटकारा होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर वो पापों से छुटकारा अगर नहीं हुए तो सच में वो कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। हालांकि वो चंगा क्यों ना करे, हालांकि वो अन्य भाषा कितना भी बोले, अगर वो प्रार्थना करता है कि मैं पापी हूँ, मेरे पाप को क्षमा कर दो, कहकर वो प्रार्थना करता है, वो इंसान कभी भी स्वर्ग नहीं पहुँचेगा। बाइबल प्रमाणित है। क्यों मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि जब हम पापी थे, बाइबल रोमन्स चैप्टर 5:8 अगर देखते हैं, वहाँ पर ऐसा लिखा है कि परमेश्वर हमारे ऊपर में अपनी प्रेम की भलाई इस प्रकार प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तो यीशु मसीह हमारे लिए मरा। क्लियर बात है, जब हम लोग पापी थे उस समय यीशु हमारे लिए अपना प्राण दिया, क्रूसीफाई हुए और उसने हमें बचा लिया, कहता है। तो यीशु मसीह जब मरा, हमारे पापों को लेकर के उसने क्रूस पर खत्म किए और मुझे धर्मी और पवित्र ठहराया। और अभी अगर मैं मानता हूं मैं पापी हूं, इसका मतलब यीशु मसीह ने जो क्रूस पर अपना प्राण बहाया, अपना लहू को दिया, उस लहू के द्वारा हमारे पाप पूरा रीति से मिटा दिए गए। ये बातों को अभी तक हमने विश्वास नहीं किए। तो मैं भी इसी प्रकार से मेरा आत्मिक जीवन जी रहा था मेरे प्रिय लोग। कभी ये गलत मत सोचिए कि ये इस प्रकार से बोल रहे, नहीं, ये मेरा व्यक्तिगत जीवन मैंने जो पाया है, जो मैंने उद्धार पाया। उद्धार का मतलब ये है, एक नंबर बात है ये, अगर पाप है इस पाप से पूरा रीति से स्वतंत्र होना, और दूसरा बात है यीशु मसीह के साथ एक कनेक्शन में जुड़ जाना। समझ पा रहा है? उद्धार का मतलब है पाप से पूरा रीति से छुटकारा होना और परमेश्वर के साथ एक होना, और धर्मी जीवन यीशु मसीह के साथ कनेक्शन होकर के जीना, इसको उद्धार कहा गया है। ओके, तो मैं इस प्रकार से अन्य भाषा बोलते बोलते मैं जी रहा था, लोगों को प्रार्थना कर रहा था, बहुत सारे लोग गिर रहे थे, इसी प्रकार से मेरा आत्मिक जीवन जी रहा था। लेकिन मैं एक दिन मुझे क्या मालूम हुआ, अगर मैं पास्टर हूँ, मेरे जीवन में अगर समस्या है, मैं खुद अगर पापी हूँ, इसका मतलब मेरा जो विश्वासी है वो भी पापी है, मैं जा रहा हूँ नरक, तो मेरा विश्वासी भी नरक में ही जा रहा है, तो मुझे पास्टर करना बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले एक पास्टर को उद्धार पाना है, तब जा करके वो पास्टरी सेवा करे। एक इंसान पूरा रीति पापों से छुटकारा होने के बाद में वो लोगों को गाइडेंस करे ताकि वो परमेश्वर के राज्य तक पहुंचाए। तो मेरा ये टेस्टिमनी ये है कि मैं परमेश्वर यीशु मसीह का तो आराधना कर रहा था, यीशु मसीह के नाम से मैं भूत भगा रहा था, यीशु मसीह के नाम से ये डिलीवरेंस हो रहे थे, यीशु मसीह के नाम से ये चंगा तो हो रहा था, लेकिन मैं कहाँ जा रहा हूँ मुझे खुद को मालूम नहीं है। ये बहुत अभागा जीवन में जी रहा था। क्यों? बाइबल में ऐसा लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं है। फिर कहता है कि धर्मी जन आकाश में सूर्य के समान चमकेंगे। ये सारे बात से मैं परेशान हो गया था एक समय में। उस समय भी हीलिंग तो हो रहे थे, लेकिन ये सब बात जब मैं देख रहा था, इसलिए मैं लोगों को सिखाता था, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, हम सब पापी के पापी है। अगर हम पापी के पापी है, मर जाएंगे, तो बाइबल कहता है परमेश्वर पापियों का नहीं सुनता, स्वर्ग पापी लोगों के लिए नहीं है। हाँ, एक बात बहुत ज़रूरी है कि यीशु मसीह संसार में पापी लोगों के लिए आया था और उस पाप से उसे स्वतंत्र करने के लिए आया था, और पापों को मिटाना है तो पहले क्या होना है कि पापों को अगर मिटाना है, ध्यान सुनिए, अगर पापों को मिटाने के लिए ब्लड
बहना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम बाइबल देखते हैं तो क्या देख पाते हैं, अगर हम जूना नियम में देखते हैं तो परमेश्वर ने मोसेस के द्वारा व्यवस्थाएं दिए, और व्यवस्था में परमेश्वर ने बहुत सारे आज्ञा और नियम, ऐसे आज्ञा और नियम को दिया। तो बाइबल कहता है कि अगर एक भी आज्ञा को अगर तोड़ दोगे तो पाप होगा, और पाप के बदले में क्या करना पड़ेगा, एक निर्दोष मेमना को लाना पड़ेगा, और उस निर्दोष मेमना के ऊपर में हाथ रखना पड़ेगा, और उस निर्दोष मेमना को जब हाथ रखते उस समय हमें कन्फेस करना पड़ेगा कि सॉरी, हाँ मेरे पाप के लिए तू मर जा, मैंने पाप किया, लेकिन अब जब हाथ रखते वो पाप उस मेमने के ऊपर में चला जाए। इस प्रकार से जब हम कन्फेस करते हैं तो मेरा पाप उस मेमने के ऊपर में चला जाता है। तो न्यू टेस्टिमेंट में वो मेमना यीशु मसीह बन करके जब आए, उस यीशु मसीह ने हमारे जीवन के हर एक पापों को उसने अपने ऊपर में ले लिया, और अपना प्राण को उसने क्रूस पर दे दिए। उस क्रूस में हमारे हर एक श्राप, हमारे हर एक पाप, सब कुछ उस क्रूस में चले गए हैं। आमीन। तो जब मैं आत्मिक जीवन जी रहा था, मैं खुद तो पापी था, तो कैसे करके मैं लोगों को सुसमाचार देने वाला था कि वो अभी स्वर्ग में जाना है। नहीं, मैं खुद, मुझे सुसमाचार पता ही नहीं था कि सुसमाचार है क्या। इस दौरान से मैंने मेरा आत्मिक जीवन को जी रहा था। लेकिन एक दिन समय सा आया कि परमेश्वर हमारे जीवन में मुझे वो सोचने के लिए लगाया। वो समय था मेरे लिए कि मैं परमेश्वर का वचन को ध्यान से पूरा डीपली सोच सकूं कि सच में मैं तो पापी हूँ। अभी मैं अगर पापी हूँ तो मुझे एक पाप की शुद्धिकरण करने वाला, पाप को छुटकारा देने वाला परमेश्वर को मुझे जानना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे करके मैंने लेवी व्यवस्था की पुस्तक को कई बार पढ़ा, इब्रानी की पुस्तक को कई बार पढ़ा, रोमियो की पुस्तक को कई बार जब मैंने पढ़ा तो वहाँ पर लिखा गया है कि हम बाइबल देखते हैं, इब्रानी 9 अध्याय के 11 और 12 वचन को जब हम देखते हैं, वहाँ पर परमेश्वर वचन में लिखा है कि 2 मंदिर के बारे में लिखा गया। एक है संसार में जो मंदिर है, और एक स्वर्ग में जो मंदिर है, वो मंदिर के बारे में लिखा गया है कि हम ऐसे इंसान है, परमेश्वर व्यवस्था के थ्रू से लोगों को ये नियम दिया कि पाप के वजह से मेमना को बलि करना है और उसका खून वेदी के सिंग में लगाना है। वो संसार का मंदिर के बारे में था। लेकिन जब यीशु मसीह संसार में परमेश्वर का मेमना होकर के जब आया, वो जब जब क्रूस पे मरे, उसका लहू को लेकर के वो संसार का मंदिर में बिल्कुल भी प्रवेश नहीं किया, स्वर्ग के मंदिर में प्रवेश किया, ताकि वो स्वर्गीय मंदिर में हमारे लिए एक ही बार दिखाई दे। हमारा जो पाप लिखे गए तो वो सारा पाप उसका लहू के द्वारा पूरा मिटा दिया, और अभी कहता है मैं तेरा पाप और अपराध को भी स्मरण नहीं करूँगा। अगर पाप का बलिदान हो गया तो इसका और आगे बलिदान बाकी बिल्कुल भी नहीं है, इस प्रकार से कहता है। तो मैं आज आप लोगों को क्या बताना चाहता हूँ, मैं आप लोगों को धर्म का परिवर्तन बिल्कुल भी कराना नहीं चाहता हूँ, या धर्म का प्रचार नहीं करता हूँ। मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आप यीशु मसीह को विश्वास करोगे कि यीशु मसीह मेरा जीवित खुदा है, यीशु मसीह मुझे पापों से उद्धार करने वाला है, तब जाकर के आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हो। आमीन। यीशु मसीह के राज्य में हम लोग जा सकते हैं उस समय में। तो परमेश्वर ने मुझे क्या सिखाया वचन के द्वारा कि हम पापी इंसान हैं, और ऐसे पापी इंसान को यीशु मसीह के लहू के द्वारा धर्मी बनाया है। ये विश्वास परमेश्वर ने दिया, और उस दिन से मैंने धार्मिकता का प्रचार करते अभी आ रहा हूँ। मेरा स्पिरिचुअली लाइफ में ऊंच नीच कभी भी नहीं होता है। तो मैं जो आत्मिक जीवन जी रहा था, वो मेरा आत्मिक जीवन का जो नींव, जो फाउंडेशन बिल्कुल गलत जगह में मैं टिका हुआ था। लेकिन अभी जो वचन के द्वारा जो मैंने उद्धार पाया, यीशु मसीह ने मुझे धर्मी पवित्र बनाया, ये बात को लेकर के जब मैंने जाना, अभी मुझे ऐसा लगता है मैं सच में यीशु मसीह में मेरा नींव टिका हुआ है। अभी इसीलिए मैं आत्मिक जीवन आज 5 साल से ज़्यादा हुआ मेरा उद्धार पाने के बाद में कभी भी आत्मिक जीवन टेढ़ा मेढ़ा करके बिल्कुल भी नहीं गया है। परमेश्वर सीमित रूप से मुझे आशीष दे रहा है, अनुग्रह कर रहा है, और विश्वास में मुझे देने के लिए परमेश्वर अनुग्रह करता है। आमीन। तो इसी प्रकार से मेरे प्रिय लोग, आप सभी को भी परमेश्वर में इस प्रकार से जीना है। कई बार हमें परमेश्वर की उपस्थिति में, बहुत सारे लोग ऐसे जब प्रार्थना करते हैं, कई लोग, मेरा ये टेस्टिमनी के साथ साथ मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। मैं जब ये प्रेयर कर रहा था, लोगों को प्रार्थना कर रहा था, कई बार इस प्रकार से हाथ पकड़ के छू ले टच होली स्पिरिट टच, इस प्रकार से प्रार्थना कर रहा था। ठीक है ना। तो मैं क्या बताना चाहता हूँ,
अगर हम बोलेंगे छू ले, कौन आके छुएगा? कोई भी नहीं छुएगा, छूने वाला कोई भी नहीं है। अगर छू ले प्रार्थना करते हैं, दूसरा अगर कुछ स्पिरिट आएगा तो उसको छुएगा, लोग ऐसा करते हैं, वो उसको मान लेते हैं ये परमेश्वर ने छुआ है। इस प्रकार से बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो परमेश्वर हमें क्या बताता है कि मैं तुझे, जब यीशु मसीह संसार में था, वो जब स्वर्ग में उठा नहीं लिए गए थे, तो उससे पहले क्या बोला है कि मैं तुम्हारे लिए, तुम लोगों के लिए एक सहायक भेजूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा कहते हैं। वो बाइबल को ध्यान से अगर पढ़ने से वहाँ पर हम लोग को क्या मिलता है कि सदा हमारे साथ रहने वाला पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा में हमारे साथ सदा रहता है। और बाइबल कहता है मैथ्यू, अगर मत्ती की किताब में अगर 28:20 में अगर देखते तो क्या कहता है, देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। अगर प्रभु हमारे संग है तो मुझे छूले बोलना बहुत ज़रूरी नहीं है, हम खुद छूते हैं। परमेश्वर धन्यवाद, इसको चंगा किया है, ऐसा प्रार्थना करते हैं, वो अभी हीलिंग हो जाता है। समझ पा रहे हैं मेरा बात आप लोगों को? बहुत सारे लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा आइए, पवित्र आत्मा आइए, आई वेलकम यू होली स्पिरिट, आई वेलकम यू होली स्पिरिट। मालूम नहीं किसको वो लोग वेलकम करते हैं, बोलते हैं होली स्पिरिट को वेलकम करते हैं, लेकिन बाइबल कहता है जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठा होता है वहाँ मैं मौजूद होता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह, जब मैं अकेला, अभी भी मैं होली स्पिरिट को मैं फील कर रहा हूँ कि मेरे साथ वो है। अगर पवित्र आत्मा अगर नहीं होता है तो मेरे मुंह से कभी भी परमेश्वर का वचन नहीं निकलेगा। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इंसान का जीवन, अब क्रिश्चियन हुए बहुत अच्छा बात है, लेकिन क्रिश्चियन होना ही इम्पोर्टेंट नहीं है। यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मानना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आमीन। तो यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता रूप में आप लोग ग्रहण कीजिए कि यीशु मसीह ने मेरे पाप को जन्मदिन से लेकर के मरने दिन तक का पाप को मुझे मिटा दिया है। और मैं अभी अगर मर रहा हूँ, अगर मैं मर जाऊँगा तो मैं कहाँ में जाऊँगा? यीशु मसीह के साथ में ही जाऊँगा। मेरे प्रिय लोग, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह जब क्रूस में मरे थे ना, यीशु मसीह के बाएं में और दाएं में भी 2 चोर थे, लेकिन वो दोनों चोरों ने चोर किया था और चोर करने का पाप किया था। सही बात है ना? उन दोनों ने ना बपतिस्मा लिया है या नहीं लिया, हम बाइबल में नहीं मिलते हैं। मुझे लगता है वो दोनों ने बपतिस्मा नहीं लिया था, लेकिन मुझे ये विश्वास पूरा करना है कि उन लोगों ने पाप किया था। लेकिन एक ने परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं किया, लेकिन एक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करता है। क्यों प्रवेश करता है? क्योंकि उसने जान लिया कि मैं तो पापी हूँ और मेरे पाप की वजह से ये यीशु मसीह को आज मार रहा है, ये मेरे पाप के लिए क्रूस में अपना लहू बहा रहा है। ये विश्वास किया, उसने रिपेंट किया, मन को फिराया, तब जाकर के यीशु मसीह उसे खुद बोला कि तुम आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में प्रवेश करोगे कह करके। हालेलुया। तो जब हम देखते हैं अपना आत्मिक जीवन को, मेरे प्रिय लोग, संसार में 2 प्रकार का आत्मिक जीवन है। एक परमेश्वर के वचन के साथ कनेक्शन रहने वाला और एक परमेश्वर से नाता नहीं रख के बहुत दूर संबंधी होकर के जीवन जीने वाला। तो आपका और मेरा आत्मिक जीवन परमेश्वर के वचन में नींव होना बहुत ज़रूरी है। अंत में मैं एक बात बताकर मेरा ये टेस्टिमनी, मेरा ये जीवन की बातों को मैं यहीं तक रखूँगा। मेरे प्रिय लोग, जब आप और हम जब एक इमारत बनाने लगते हैं, जब एक बिल्डिंग को बनाने लगते हैं, ध्यान से सुनिएगा ये बात को, ये मेरे आत्मिक जीवन के साथ बहुत रिलेटेड है, बहुत इतना करीब है। ये बात को मैं कभी भी नहीं भूलता हूँ। जब हम एक इमारत जब ऐसे खड़े करने लगते हैं, बहुत बड़ा एक बिल्डिंग जब बना लेते हैं, और बिल्डिंग जब हम बना लेते हैं, अच्छा से कॉलर करते हैं, रूम वाइज रूम हम बना लेते हैं, बहुत सारा सामान वगैरह रखते हैं। एक दिन क्या होता है, जब हम देखते हैं वो वॉल पूरा ऊपर से नीचे तक क्रैक हो रहा है, इधर का वॉल पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा क्रैक हो रहा है, ये बिल्डिंग पूरा टूटने का संभावना है, तो समय सा उस वॉल टूट रहा है, ये समय सा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग मत सोचिए कि उस वॉल का समय सा है। समय सा ये है कि जब वो बिल्डिंग बनाया जा रहा था, उसका नींव जो है बिल्कुल सही दिशा में बिल्कुल भी नहीं लगाए गए थे। वो अगर फाउंडेशन अगर अच्छा होता, मजबूत फाउंडेशन अगर होता, तो ये जो बिल्डिंग का इमारत जो बन चुका है, वो इमारत का छत हो या वॉल कभी भी नहीं टूटते। तो आज में भी वैसे हमारा जो नींव जो था, मेरा जो फाउंडेशन जो आत्मिक जीवन का था, वो बिल्कुल भी परमेश्वर के साथ कनेक्शन में बिल्कुल भी नहीं था। इसलिए कई बार मैं प्रचार कर रहा था, मन में गलत सोच आ रहे थे। कई बार मैंने प्रचार करने के लिए किया, लेकिन कई बार मन लगा हम प्रचार करने के लिए नहीं जाए। क्यों? क्योंकि मेरा नींव जो है, मेरा जो फाउंडेशन ही गलत में था। लेकिन आज जब मैं सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाए, हालांकि कई बार मेरे मन में भी गुस्सा आता है,
कई बार मुझे भी नफरत करने का मन आता है, लेकिन मेरा मन उस नफरत करने में बह के नहीं जाता है। मेरा मन गुस्सा जब आता है, गुस्सा करने वाला उसमें मन बह करके बिल्कुल भी नहीं जाता है। मेरा मन परमेश्वर के वचन में चाहता है और परमेश्वर मुझे सलाह करता है। परमेश्वर मुझे बताते हैं कि तुझे इस प्रकार से आत्मिक जीवन जीना है, ऐसा करके आत्मिक, मेरा मन की दुनिया कहाँ जा रहा है, आज आत्मिक जीवन में जी रहा हूँ। आज मैं जो आत्मिक जीवन जी रहा, क्या मेरा जो जीवन है वो परमेश्वर के साथ जा रहा है, या मेरा मन की दुनिया अगुवाई, मेरा मन की सोच के अनुयायी में हो रहा है। यह सबसे बहुत मायने रखता है मेरे प्रिय लोग। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आत्मिक जीवन, स्पिरिचुअली लाइफ इज कनेक्शन विद गॉड। आमीन। हमारा आत्मिक जीवन यीशु मसीह के साथ कनेक्शन हो करके जुड़ के जीना, ये आत्मिक जीवन होता है। कई बार हम आत्मिक जीवन जीते हैं, हमारा साथ कुछ भी मन की नाता ही नहीं होता है वचन के साथ। तो मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि हमेशा परमेश्वर के वचन में आप लोग जुड़े रहें, हमेशा परमेश्वर के वचन के साथ कनेक्शन में होकर रहें, ताकि आज आपको विश्वास होना है कि आप पापी नहीं है। यीशु मसीह के लहू के द्वारा आप धर्मी ठहराए गए, आप पवित्र ठहराए गए। हालेलुया। और कभी भी ये कन्फेस मत कीजिए कि मैंने पाप किया है, मेरा पाप क्षमा कर दो। आपको ये मानना है कि मैं पापी हूँ, लेकिन 2000 साल पहले यीशु मसीह संसार में आया और ये पापी इंसान का पाप को उसने अपना शरीर में उठा करके क्रूस पे दिया और क्रूस में अपना प्राण बहाया, अपना लहू को बहाया, और यीशु मसीह के पवित्र लहू में हमारा पाप क्षमा हुए। हालेलुया। आपको मालूम होगा पकाने हारा और पिलाने हारा। पकाने हारा और पिलाने हारा के बारे में अगर पढ़ना चाहते हैं आप, उत्पत्ति 40 अध्याय में आप लोगों को मिलेगा। तो 2 व्यक्ति हैं वहाँ पर भी, दोनों ने गलती किया है, इस प्रकार से लिखा है, लेकिन एक बच जाता है, एक को एक ऊपर से चिड़िया आकर के पूरा नोच नोच करके उसको खाते हैं, उसका आँख निकल देता है, ऐसा करके वो मृत्यु हो जाते हैं। तो एक बचा लिया, क्यों? क्योंकि वो जो पिलाने हरा जो है वो कटोरा में वो दाखरस लेकर के राजा के पास जाता है। वो उसमें कुछ मिलावट नहीं करता है, जैसा मुझे देता है मैं बिल्कुल वैसा ही दूंगा। लेकिन आज ऐसा लोग आत्मिक जीवन जी रहे, मिलावटी आत्मिक जीवन जी रहे। परमेश्वर के लिए इस प्रकार से काम करना है, थोड़ा इधर इस प्रकार से तोड़ मड़ोड़ के ऐसा करना है, बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल आत्मिक जीवन है। विश्वास में जीने के लिए वचन जैसा बोल रहा है, ज्यों का त्यों आप लोगों को विश्वास में जीना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मैंने एक नॉन बिलीवर से जब मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, तो यीशु मसीह को जब मैंने ग्रहण किया तो क्या जान पाया कि हम लोग जो पापी इंसान, पाप करने वाला इंसान, यीशु मसीह के लहू के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। साथ ही साथ मैं और एक बात बताना चाहता हूँ आप लोग को। आप लोग जब भी बाइबल वचन पढ़ते हैं तो आप लोग को क्या जानना है, जब हम बाइबल वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना के 6 अध्याय आप लोग कभी पढ़िए, ठीक है। मेरा गवाही सुनते सुनते मैं आशा करता आप लोग को आशीष मिल रहा है। कई बार कई लोग शायद गलत भी निकल सकते हैं आप लोग के मन के, तो क्योंकि फर्स्ट टाइम आप लोग इस प्रकार से सुन रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो यूहन्ना के 6 अध्याय जब आप पढ़ते हैं, उस 6 अध्याय में आप लोग स्टार्टिंग पॉइंट ऐसे होता है कि बहुत बड़ा भीड़ इकट्ठा होता है, अंत में बहुत कम लोग ही यीशु मसीह के साथ रहते हैं। तो बहुत सारे चिन्ह चमत्कार काम को देख करके आया। यीशु मसीह जब संसार में था, मुर्दों लोगों को ऐसे जी उठा रहा था मानो वो सो रहे हैं, ऐसा उठ बोलते साथ ही मुर्दा इंसान खड़े होते थे। बीमारी को बोलते हैं यीशु मसीह के नाम से, जब यीशु मसीह था संसार में, उठ अपनी खाटू पर चल फिर करके जब प्रार्थना कर रहा था, सभी लोग इस प्रकार से अच्छे हो। तो बहुत सारे लोग चिन्ह चमत्कार काम को देख करके यीशु मसीह के पास में, तो काफ़ी सारे लोग जो है चिन्ह चमत्कार को काम देख करके आए थे। काफ़ी सारे लोग तो अच्छा भोजन देख करके आए थे कि यीशु मसीह के साथ रहने से ये खाना बहुत पसंद है और मिलता है, इस प्रकार से। लेकिन चेले को भी यीशु मसीह ने बोला, जब भीड़ उसके पास से जब चले गए तो चेले लोग को भी यीशु मसीह ने बोला, क्या तुम लोग भी जाना चाहते हो? यू कैन गो, यीशु मसीह ने बोला। तो उस समय यीशु मसीह का एक चेला जिसका नाम है पतरस, उसने बोला, हम अब तुझे छोड़ मैं कहाँ जाऊँ, अनंत जीवन की बात तो तेरे पास है। हालेलुया। तो मेरा मकसद ये है यीशु मसीह को पाना। मेरे जीवन का सबसे बड़ा गवाही ये है, मैं चिन्ह चमत्कार के ऊपर मैं ज़्यादा इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ, अन्य भाषा के ऊपर मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बहुत बड़े बड़े ये करने के लिए मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं यीशु मसीह को ग्रहण किया हूँ, इसका असल मतलब ये है कि यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया। और वो अनंत जीवन को मैंने
एक्सेप्ट किया है। तो चेले लोग कभी भी यीशु मसीह से दूर नहीं हुए और चेले लोगों को पता चला कि यीशु मसीह के पास रहने से हम लोग को अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया। आज हमारा कनेक्शन अगर यीशु मसीह के साथ है, हमारे पास अनंत जीवन है। आमीन। यूहन्ना का 17 अध्याय 3 वचन अगर देखोगे तो वहाँ पर क्या लिखता है कि अनंत जीवन ये है कि परमेश्वर का एकलौता पुत्र यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। हालेलुया। मैं नॉन बिलीवर एक हिंदू परिवार से होकर के मैं जब यीशु मसीह में जब आया तो यीशु मसीह में जब आकर के मैंने जाना है कि मुझे पापों से छुड़ाने स्वतंत्र करने वाला एक मसीहा है, वो यीशु मसीह है। और वो यीशु मसीह को जब हम विश्वास करते हैं हमारे जीवन अनंत जीवन आ जाता है। आमीन। इसलिए बाइबल क्या कहता है, यूहन्ना 3 अध्याय के 16 वचन कहता है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। ये मधुबन बोलने वाला इंसान ने यीशु मसीह को विश्वास किया है और मैंने विश्वास किया हूँ और मेरे जीवन में अनंत जीवन है। मैं आप लोगों को दावा करता हूँ, मैं अगर मर भी जाऊँ तो मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करूँगा। परमेश्वर ने मुझे ये वायदा किया है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ ये छोटा सा मेरा गवाही है आत्मिक जीवन के लिए और इस प्रकार से मेरा आत्मिक जीवन है। मैं ऐसे ही जीता हूँ परमेश्वर के वचन में और आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने जब इस मेरा गवाही को सुन रहे हैं आप लोग विश्वास किए हैं। थैंक यू सो मच देखने के लिए। अगर मेरे चैनल में नया आया है प्लीज़ कृपया करके सब्सक्राइब कर दे और मुझे फॉलो कीजिए। मेरा फेसबुक पेज है मधुबनदीप करके, वहाँ पर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर इस वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कुछ सीख मिला है, विश्वास मिला है, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कमेंट ज़रूर करें। ओके, थैंक यू सो मच। शालोम। जय मसीह की।